हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखती हैं तो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो इस चैनल का मिस कर जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, बल्कि ये दिखाऊंगी कि 30 प्लस या 40 प्लस की लेडीज़ जो हैं, जो अपने लाइफ में कुछ करने लायक नहीं थी, और बहुत सारी लेडीज़ ऐसा जिनको कि करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया। और ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर आई थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि आप 30 के बाद ऐसा सोचती हैं कि मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो वो अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वीडियो वो जाकर देख लें। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप जाके ज़रूर चेक करें। आज आपको जैसा बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आज लेके आई हूँ कि ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे मौके, ऐसे ऐसे सिचुएशन होने के बावजूद कितना कुछ किया है अपने लाइफ में। तो उससे रिलेटेड मैं टोटल 10 लेडीज़ की लिस्ट लेकर आई हूँ। 10 लेडीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगी, 10 ऐसी पावरफुल वुमेन के बारे में बताऊँगी जो अपने लाइफ के वर्स्ट सिचुएशन, जो कि बहुत ही बुरा सिचुएशन जिसमें इंसान टूट जाता है, कुछ नहीं करता है, हार जाता है अपनी लाइफ से, उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ किया। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और एक भी पॉइंट आप मिस ना करें, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई एक वुमेन आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, आपके जैसी हो और आप उससे कोरिलेट करती हो। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेडीज़ की हम बात करते हैं फ्रेंड, तो ये हैं वीना देवी। आप इनकी फ़ोटो को देख सकते हैं। इनको आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा प्राइज़ ले रही। 2020 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, वो भी हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब आप सोच रही होंगी कि ये कौन है, तो आइए आपको बताती हूँ। ये है 48 वर्ष की वीना देवी, जो बिहार के मुंगेर से एक टटिया बम्बर जगह है, उस जगह के एक तिलकारी गांव से ये वीना देवी बिलोंग करती हैं। और इनका ऐसा मानना था, इनके घर की ऐसी स्थिति थी जिसमें इन्हें सुबह खाती थी तो ये नहीं पता होता था कि ये खा पाएंगी कि नहीं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ क्यों ना किया जाए जिससे कि हमारी फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है वो कुछ ठीक हो जाए। बहुत ही गरीब थी ये, और इतनी गरीब थी, इसके कारण इन्होंने बहुत ही कम पैसे जो इनके पास बचे हुए थे उससे ये इकट्ठे करके पैसे और कुछ बीज लाया, और मशरूम की खेती के बारे में इसने कहीं से जानकारी जुटाई। जो आसपास के जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उसमें से इन्होंने जानकारी जुटाई कि मुझे कैसे मशरूम की खेती करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने बताया इसके लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत होगी, जो कि वीना देवी के पास था नहीं। तो उन्होंने अपने घर के बेडरूम, जो जहाँ बेडरूम लगाते हैं, पलंग लगाते हैं, इनके पास पलंग भी नहीं था, एक खटिया था जिसे खाट बोलते हैं। खाट के नीचे की जो मिट्टी थी वहीं पर इन्होंने मशरूम की खेती की, मशरूम लगाया और छोटे बेसिस पे लगाया, और धीरे धीरे उसे सेल करना स्टार्ट किया। जब थोड़ी कमाई हुई तो इससे इन्होंने फिर मशरूम लगाया, और इस तरीके से बिज़नेस स्टार्ट किया इन्होंने। और बिज़नेस स्टार्ट करके आज ऐसा टाइम है फ्रेंड कि यह पूरे भारत में मशरूम लेडी के नाम से जानी जाती है, और ये जो पुरस्कार मिला है इन्हें इसी नाम से मिला है। तो ये थी आज की कड़ी की सबसे पहली लेडी, मशरूम लेडी, जो कि वीना देवी हैं। इन्हें कोई नहीं पहचानता था, बट 2020 में इन्होंने जब इन नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो इन्हें अपने गांव का सरपंच बनाया गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो फेमस हो गई। तो यह एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है जो कहती हैं कि मुझे तो कुछ नहीं आता। ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, एक ग्रामीण महिला थी जिसे किसी भी तरह का नॉलेज नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ करने का जुनून था, कुछ करने का अपने परिवार के लिए, कि हम अपने परिवार को कैसे एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं। और उन्होंने इतना कुछ किया कि आज वो 100 से अधिक महिला को गांव में अपने ट्रेन कर चुकी हैं। वीडियो में इसी तरीके की 9 महिलाओं के बारे में मैं और बात करूंगी। इनके बारे में बहुत लंबी एक पूरी वीडियो बन सकती है फ्रेंड, बट वीडियो उतना लंबा कोई देखता नहीं है, इसलिए मुझे इसी वीडियो में मैं छोटे छोटे क्लिप्स पूरे लेके आई हूँ। पूरे वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। सेकंड महिला की हम बात करते हैं फ्रेंड, सालू मरादा थिमक्का। नाम कुछ अटपटा सा लग रहा है आपको,
अटपटा सा इसीलिए लग रहा है क्योंकि यह लेडी कर्नाटक की, और उम्र आप देख सकती हैं, इनकी उम्र 114 साल है। आप सोच रही होंगी 114 साल, जी हाँ 114 साल है इनकी उम्र, और आप 30, 35, 40 में ही सोचती हैं अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। 114 साल में इन्होंने बरगद का पेड़ लगाया, वो भी जानते हैं कि 8000 प्लस पेड़ इन्होंने आज तक लगाया, और उसमें से 385 बरगद के पेड़ इन्होंने अपने हाथ से लगाया है। क्यों? क्योंकि इनके घर में कोई बच्चा नहीं था, इन्होंने डिसाइड किया। अभी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो घर में बच्चे नहीं होते हैं तो इतना परेशान हो जाती हैं, यहाँ जा रही हैं, तांत्रिक के पास जा रही हैं, डिप्रेशन में चली गई हैं, फैमिली वाले डिप्रेशन में चले गए, सोसाइटी वाले परेशान कर रहे हैं। बट इन्होंने एक पढ़ी लिखी महिला की तरह सोच कर, विचार कर, और अपने पेड़ों को अपना बच्चा बनाया और घर से स्टार्ट किया, छोटे लेवल पे स्टार्ट किया, और आज 8000 से ज़्यादा पेड़ ये लगा चुके। जबकि आप सोच रही होंगी कि ये बहुत ही कोई बड़ी होंगी, सेलिब्रिटी होंगी, नहीं, ये एक अस्थाई मजदूर जो टेम्परोरी बेसिस पे मजदूरी करते हैं वो थी। लेकिन इन्होंने आज मुकाम हासिल किया, और ये वृक्ष लगाने के लिए इन्हें बहुत सारे ऐसे पुरस्कार मिले कि मैं वीडियो में बताई थी पहले कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब ही करें। ये सब में से जो आपको बता रही हूँ ये सब जॉब नहीं कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ काम अपने सोसाइटी में किया है इन्होंने, ऐसा कुछ अपने लाइफ में किया है जिससे ये बहुत सारी लेडीज़ को जॉब दे रही है, बहुत सारे जेंट्स को जॉब दे रही है, बहुत सारे ऐसे रोज़गार जिनको नहीं है उनको जॉब दे रही है। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं लाइफ में जिससे कि आपको जॉब करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपसे मोटिवेट होकर दूसरे भी जॉब कर सकें। इतना अपने आप को काबिल बनाया है। तीसरी लेडीज़ की बात कर, नौरोती देवी, यह राजस्थान की एक दलित महिला है जिनका उम्र है 75 वर्ष। नौरोती देवी को बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी से, आप जानते हैं कि उच्च वर्ग के जो भी लोग होते हैं वो दलित लोगों को, बहुत ही कम ऐसे सोसाइटी है जहाँ पे कि भेदभाव नहीं किया जाता हो। तो इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बचपन से इनके वर्ग की जो महिलाएं थी, जो पुरुष थे, उनको शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी, कुछ ऐसा सीखूँगी जिससे कि दूसरे महिलाओं को मदद मिले, दूसरे दलित महिलाओं को मदद मिले। और यह अपने सोसाइटी में, राजस्थान में मात्र पत्थर काटने का काम करती थी, पत्थर कटाई करती थी। और एक बार जब वहाँ पर पत्थर काटने के काम में इन्हें पता चला कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्हें कि सेम काम के लिए पुरुषों से कम पैसा मिल रहा है, तो इन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाया। और आवाज़ उठाने के बाद इनको एक सोशल वर्कर के रूप में देखा गया, इनको मजदूर संघ में शामिल किया गया, जहाँ पर कि बहुत सारी दलित लोगों को नहीं आने जाने मिलता था, वहाँ इन्होंने अपनी जगह बनाई। तो आप सोच सकते हैं कि 75 वर्ष, 75 ईयर, एज मैटर नहीं करता है, आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकती हैं। 75 वर्ष की महिला होकर इन्होंने अपने लाइफ में चेंज लाया। इसके साथ ही इन्होंने कंप्यूटर सीखा, वो कम उम्र में सीखा था, 45-40 में सीखा था, बट कंप्यूटर सीखा क्योंकि जानती हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अगर आप सीख जाते हैं तो आपको छोटे मोटे काम मिलते हैं। इसके कारण उन्होंने कंप्यूटर की प्रशिक्षण ली और दूसरे महिलाओं को भी शिक्षा दिया। तो इससे आप ये सीख ले सकती हैं कि पढ़ाई का भी कोई उम्र नहीं होता, आप कभी भी सीख ले सकती हैं। अगली महिला जो है उनका नाम है पबीवेन रबाड़ी। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यह गुजराती है। गुजरात के कच्छ से यह महिला निकली हैं और इनकी इस तरीके से कहानी थी कि ये बहुत सारी बहन थी, 5-6 बहनों में एक ये बहन थी सबसे बड़ी बहन। इनकी उम्र है 41 साल और इन्होंने अपने पूरे परिवार को इस तरीके से अपने माँ पिताजी के बाद संभाला जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों को संभालती है। अपनी सारी बहन को इन्होंने शिक्षा दिया, वो भी सिलाई कढ़ाई करके, क्योंकि इनके अंदर इन्होंने बचपन में देखा था कि उनकी दादी बहुत अच्छा सिलाई कढ़ाई करती थी। तो दादी से इन्होंने सीख लेकर, सिलाई कढ़ाई सीख कर, और जब ये बड़ी हुई तो दूसरों को प्रशिक्षण दिया, दूसरों को ट्रेंड किया। और आज आप आश्चर्य करेंगी कि इंडिया में ही नहीं बल्कि जापान, यूएस, यूके, यहाँ भी इनकी जो सिलाई कढ़ाई बुनाई है वो सेल हो रहा है और बड़े बड़े सेमिनार में, बड़े बड़े जगह इनकी क्राफ्ट को लगाया जाता है। अगर ये सोच लेती कि मैं 41 साल की हो चुकी हूँ, अब मेरे लाइफ में क्या है, तो ये भी आपकी तरह गिव अप कर देती और छोड़ देती। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अपने फैमिली के स्ट्रक्चर को चेंज करना है,
मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो अपनी पूरी बहन को सभी को ट्रेंड किया और बहुत सारी ऐसी गांव की लेडीज़ हैं जो कुछ करना चाहती थी, उसे भी आगे बढ़ा। नेक्स्ट नाम है फ्रेंड रूमा देवी। यह रूमा देवी राजस्थान से बिलोंग करती हैं और इनकी कहानी है कि यह जब 4 साल की थी तभी इनकी माँ गुजर गई और जब 16-17 साल की हुई तो राजस्थान, बिहार, यूपी, गुजरात इधर का जो बेल्ट है इसमें बहुत जल्दी ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो 15, 16, 17 साल के बाद इनकी शादी हो गई और बहुत ही कम उम्र में 17-18 की उम्र में इन्होंने अपने बेटे को खो दिया। भी इस टाइम में भी इन्होंने अपने पेशेंस को नहीं खोया और अपने गांव की 10 महिला के साथ मिलकर इन्होंने 100 रुपये जमा किए और उस 100 रुपये से एक छोटा सा कुशन और बैग का स्टार्टअप शुरू किया। कुशन और बैग, जिससे कि आप सोचते हैं कि ये क्या है, छोटा सा एक तकिया है, कुशन है, उसे इसे बनाना शुरू किया और प्रमोट करना शुरू किया। एक जगह से दूसरी जगह सेल करना शुरू किया, गांव में स्टार्ट किया और आज गांव से निकलकर यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आपने सपने में सोचा होगा कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहां तक एक छोटे से गांव की महिला नहीं पहुंच सकती, वहां तक इनके क्राफ्ट को, इनके कुशन बैग को, इनके हैंड क्राफ्टिंग को वहाँ भी प्रमोट किया जाता है। और आज यह रूमा देवी, आप गूगल सर्च कर सकती हैं इनको, यह एक महिलाओं के लिए बहुत ही सशक्तिकरण के लिए बहुत ही बड़ा नाम है। ये सब ऐसे नाम हैं जो आपको यूट्यूब, व्हाट्सएप पे नहीं देखने मिलेंगे फ्रेंड्स, लेकिन ये सब ऐसे नाम हैं जो कि आपको नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड्स में, प्रधानमंत्री पुरस्कार में, आपको बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लेवल में आपको यह सब नाम मिलेंगे। जिन जिन का नाम मैंने बताया उनके फैमिली मेम्बर्स को कितना गर्व हो रहा होगा। यहाँ तक कि उनके गांव को जब उन्हें सरपंच बनाया जा रहा है, उन्हें पंचायत में दिया जा रहा है वैल्यू, जो कि आपको कभी पूछा नहीं जा रहा था, उस लेवल पे आपको पूछा जा रहा है, तो आप सोचिए कितनी गर्व की बात होती। अब हम बात करते हैं चेतना गाला सिन्हा की। 67 वर्ष की महिला होने के बाद, 3 बच्चों की मां होने के बाद यह महाराष्ट्र से अपने गांव आती हैं और गांव की महिलाओं के लिए यह एक सहकारी बैंक खोलती है। तो पहली सहकारी बैंक की स्थापना करने वाली यह महिला थी। तो चेतना गाला सिन्हा को कोई ज़रूरत नहीं था, उनके पास इतना कुछ था घर में कि वो आराम से अपनी लाइफस्टाइल जी रही थी। बट उन्होंने देखा कि जिस लेवल पे मैं हूँ उस लेवल पर आकर अगर मैं दूसरों की मदद नहीं करती हूँ तो वेस्ट है ऐसी लाइफ का। और उन्होंने सोचा कि अगर मैं घर में रह के बस अपने लाइफ को वेस्ट कर रही हूँ तो क्यों ना अपने लाइफ के टाइम को, जो मेरे टाइम है, बच्चे बड़े हो गए थे, 3 बच्चों की माँ थी, 67 ईयर्स ओल्ड थी, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे अपने लाइफ को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि मेरे बाद मुझे याद किया जाए। तो उन्होंने सहकारी बैंक, पहली सहकारी बैंक की संस्थापना किया उन्होंने, पहली महिला सहकारी बैंक। तो आप जाकर इनको भी चेक कर सकती हैं, इनको भी देख सकती हैं और सीख ले सकती हैं इनसे कि लाइफ में एज मैटर नहीं करता है फ्रेंड। नेक्स्ट लेडी है रूबी पारिक, जो कि राजस्थान से हैं, उम्र है 40। पिता का कैंसर हो जाने के कारण मौत हो जाता है और मौत हो जाने के कारण उन्होंने इतना ज़्यादा डिप्रेशन फील किया और सोचा कि ऐसा क्या कारण है जिस कारण से इंसान को कैंसर होता है। उस पर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद उसे पता चलता है कि कैंसर का जो मूल कारण है वह है जो खाद्य में रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं खाने की चीज़ों में, उसके कारण होता है। और इससे वो मोटिवेट होकर कि किसी भी इंसान की पिता की मौत नहीं होनी चाहिए, किसी भी माँ की मौत नहीं होनी चाहिए कैंसर से खास करके, इसके लिए उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत। रूबी पारिक, इनको इतने सारे अवार्ड्स दिए गए हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती हैं। और इन्होंने अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए 10,000 पौधे आज तक लगाए हैं और 24,000 यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को, कृषि यूनिवर्सिटी के, कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को इन्होंने ट्रेनिंग भी दिया है कि जैविक खेती आप किस तरीके से कर सकती हैं। और इन्होंने अपने गांव के लिए जो किया वो तो अलग ही है। तो अपने गांव से लेके नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जाने वाली महिलाओं का गिनती बस 10 नहीं है, ये तो 10 लेडीज़ के बारे में मैं बस बता रही हूँ, ऐसी कई अनगिनत महिला। नेक्स्ट है जमुना टुडू, यह झारखंड की महिला है और इसे लेडी टार्जन कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे टार्जन क्यों,
लेडी टार्जन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जंगलों की कटाई जो अवैध रूप से हो रही थी झारखंड में, नक्सली और जो लकड़ी माफिया थे उनसे इन्होंने आगे आकर महिला होने के बावजूद इन्होंने लड़ाई की। 50 हेक्टेयर ऐसे जंगल थे, 50 हेक्टेयर जंगल को उजड़ने से इन्होंने बचाया था। अपने घर के महिलाओं को आगे लेकर आई और सबके साथ मिलकर, क्योंकि इन्हें वृक्षों से, इन्हें जंगलों से, इन्हें पेड़ पौधों से इतना ज़्यादा लगाव था कि उन्हें ये कटते देखना नहीं चाहती थी। इसके कारण इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जिन्हें कठिनाई का सामना ना करना पड़े वो जीवन ही नहीं है। इसीलिए ये आज लेडी टार्जन के नाम से जानी जाती हैं। इतना ही नहीं, आज इनके गांव में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो इनके कारण, इनके बोलने के कारण, इनके बताने के कारण 18 पेड़ लगाते हैं किसी भी बच्चे के जन्म होने पे। और जब लड़की की शादी होती है तो हर एक घर में 10 पेड़ लगाया जाता है। तो इतना ज़्यादा मोटिवेशन अपने पर्यावरण को लेके था इनका, जिसके कारण इन्हें आज लोग लेडी टार्जन के नाम से जानते हैं और उम्र 44 वर्ष है। और 9th लेडीज़ की बात करते हैं, श्यामा देवी, जो उत्तराखंड से है। इनकी उम्र भी 45 साल है। इनकी हिस्ट्री आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। इनके पति शराबी थे। रोज शराब पीकर आने के कारण घर में इतना ज़्यादा क्राइसिस होने के कारण इन्होंने, ऐसा घर का स्थिति था, उत्तराखंड का एक ऐसा गांव जहां पर कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए भी किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। उस गांव की महिला होने के बाद भी यह अपने लाइफ के सिचुएशन से परेशान होकर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए खुद गांव के जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, जो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उससे जुड़ी। वहाँ से इन्होंने छोटे छोटे शिक्षा लेना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन किया और आज के टाइम में यह इतनी सशक्त हैं, इतनी महिला सशक्त हो चुकी हैं कि जो इनके शराबी पति थे वह भी इनके आसपास आते हैं और इनके जो छोटे छोटे सेंटर बनाए गए हैं गाँव में पढ़ाई के लिए, केंद्र में, तो उसमें वो हाथ बटाते हैं और उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया। कितनी अच्छी बात है ना कि एक महिला खुद भी सशक्त हो रही हैं, दूसरों को भी कर रही हैं, अपने घर वालों को भी कर रही हैं और अपने खुद के इच्छा शक्ति को बढ़ाकर इंटरनेशनल, नेशनल लेवल तक जा रही हैं और पुरस्कार पा रही हैं। और आखिरी पॉइंट, आखिरी जो 10वां नाम है फ्रेंड, वो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वह नाम आप में से किसी एक महिला का होना चाहिए आगे चलकर, ताकि मेरा ये जो इतना लंबा वीडियो है, जो इतने मेहनत से मैंने 2-4 दिन के मेहनत के बाद लाया है, तो यह वीडियो इतना ज़्यादा वायरल होना चाहिए, इतना ज़्यादा फैलना चाहिए और हर एक महिला के फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए, ताकि ये जो आखिरी 10वां नाम है वो किसी ना किसी महिला का हो। और इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊँगी कि आप एज को मत देखें, काउंट ना करें कि आपकी एज क्या है, अपने परिस्थिति को ना देखें, आप ये ना सोचें कि पैसे की क्या ज़रूरत है, बल्कि ये सोचें कि जीवन जीने की क्या ज़रूरत है, जीवन में आने की क्या ज़रूरत है, इस लाइफ को जो आप जी रही हैं उसके लिए आपकी क्या ज़रूरत है, आपका इस लाइफ में क्या ज़रूरत है। तो इसके साथ ही आगे आप खुद समझदार हैं, खुद ही समझती हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टाइप के लेके आऊँगी वो आप देखने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर लें। और थैंक यू फ्रेंड्स।